हाय फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल इफ बी एम एंड डी एन आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी एंड डी ऑन ए सी। प्रूव दैट ट्रायंगल बी एम सी congruence टू ट्रायंगल डी एन ए। इज इट ट्रू दैट बी एम इक्वल टू डी एन। देखो क्वेश्चन है कि आपका ए बी सी डी जो है क्या है, एक ट्रायंगल है। ठीक है, और उसमें जो बी एम जो है और डी एन जो है वह परपेंडिकुलर है डायगोनल ए सी पे। ठीक है, तो आपको प्रूव करना है कि जो आपका बी एम सी ट्रायंगल है और डी एन ए ट्रायंगल है, ये क्या है, एक दूसरे के कैंगुरेंस है। मतलब जो है कैंगुरेंस मतलब कहने का मतलब है कि अगर हम बी एम सी ट्रायंगल को कट करके डी एन ए ट्रायंगल पे सुपरपोज कर देते हैं, डैट मीन्स रख देते हैं, तो वो कंप्लीटली उसे एग्जैक्टली उसे ढक देगा, मतलब कवर कर देगा। ठीक है, मतलब दोनों ट्रायंगल जो है एक दूसरे क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे। इसी का मतलब होता है कैंगुरेंस। ठीक है, तो आपको प्रूव करना है, तो चलो प्रूव करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बताते हैं हमारा जो है ये क्या है, एक ट्रायंगल है। ठीक है, इसे समझते हैं अच्छा से। ठीक है, ए बी सी डी क्या है, एक ट्रायंगल है। ठीक है, और डायगोनल ए सी को भी ड्रॉ कर लेते हैं। देखो यह हमारा डायगोनल ए सी है। ठीक है, ए सी डायगोनल है और इस डायगोनल पे जो है कौन सा है, दो आपका लाइन है। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे अच्छा से परपेंडिकुलर हो, इसलिए हम थोड़ा क्या चीज़ यूज कर रहे हैं, यहाँ पे यूज सपोज मान लेते हैं हमारा यहाँ पे होगा। ठीक है, तो देखो जो आपका ये डी एन जो है, ये डी एन जो है वह इस लाइन ए सी परपेंडिकुलर है, और जो है आपका इसे भी कर दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, यहाँ कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो ताकि अच्छा से पिक्चर जो है विजुअल हो, इसलिए एक आपको यूज कर रहा हूँ। ठीक है, प्रोटेक्टर का, सॉरी यहाँ पे चला गया। ठीक है, ठीक है, देखो तो ये जो है आपका यहाँ पे परपेंडिकुलर, ये क्या है आपका, मान लेते हैं यह हमारा एम है। ठीक है, तो देखो ए बी सी डी क्या है, आपका एक रेक्टेंगल है जिसमें जो है आपका ए सी डायगोनल है, और उस ए सी पे डी एन जो है परपेंडिकुलर, डी एन और बी एम जो है क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो देखो और आपको प्रूव करना है कि जो आपका बी एम सी ट्रायंगल और डी एन ए ट्रायंगल जो है क्या है, एक दूसरे के कैंगुरेंस है। आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले गिवन क्या क्या चीज़ दिया है, सबसे पहले हम गिवन को नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो गिवन दिया है कि इन रेक्टेंगल ए बी सी डी, इन रेक्टेंगल ए बी सी जो है इसमें ए सी क्या है, डायगोनल है। ए सी इज डायगोनल। ठीक है, ए सी इज डायगोनल, और आपका ये डी एन जो है, बी एम और डी एन जो है ए सी पे परपेंडिकुलर है। मीन्स जो है बी एम जो है, बी एम परपेंडिकुलर टू ए सी, एंड डी एन जो है, डी एन इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ए सी। ये सारे चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, और आपको प्रूव करना है, प्रूव करना है क्या, आपको प्रूव करना है कि ट्रायंगल बी एम सी जो है वह कैंगुरेंस है ट्रायंगल डी एन ए के। ठीक है, कि बी एम सी जो ट्रायंगल है वह ट्रायंगल डी एन ए के कैंगुरेंस है। ठीक है, और आपको एक और बताना है, और आपको बताना है कि जो क्या है वो भी देख लेते हैं किधर है। हाँ, बी एम जो है, बी एम जो है वह इक्वल है डी एन के। इसको भी क्या करें, इक्वल को आपको दिखाना है। ठीक है, तो चलते हैं प्रूफ करने। तो प्रूफ
प्रूव करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इन ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल देखो इन ट्रायंगल लेते हैं कौन सा, आपका BMC एंड ट्रायंगल DNA। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इसी ट्रायंगल को कैंगुरेंट करना है। तो देखो ट्रायंगल BMC और ट्रायंगल DNA। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप जानते हो कि ABCD क्या है, ABCD जो है एक रेक्टेंगल है नो, ABCD जो है एक रेक्टेंगल है। और आप ये भी जानते हो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उसके जो अपोजिट साइड होते हैं क्या होता है, इक्वल होता है। दैट मीन्स आपका BC जो है AD के इक्वल हो जाएगा और आपका AB जो है DC के इक्वल होता है। ठीक है, तो देखो, तो अब आप क्या करोगे, तो ट्रायंगल BMC में जो आपका BC जो है वह इक्वल होगा किसके, आपका DA के। BC इक्वल होगा आपका DA के। ठीक है, यह किससे, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल्स। ठीक है, और इसमें और क्या है, यहाँ पे देखो जो ट्रायंगल आपका देखो ट्रायंगल BMC ये 90 डिग्री है, और इसमें देखो DNA ये भी 90 डिग्री, मतलब यह एंगल और यह एंगल, मतलब इस ट्रायंगल में यह M एंगल यहाँ पे और इस ट्रायंगल में यह एंगल दोनों इक्वल है। कितना है 90 डिग्री। ठीक है, तो ट्रायंगल जो है एंगल BMC जो है एंगल BMC वह इक्वल है, एंगल BMC इक्वल है एंगल DNA के। यह क्या चीज़ से, क्योंकि ईच 90 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो ABCD क्या है, एक आपका रेक्टेंगल है, और आप जानते हो रेक्टेंगल क्या है, एक स्पेशल पार्लेलोग्राम है। और पार्लेलोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि उसके अपोजिट साइड जो होते हैं क्या होता है, अपोजिट साइड जो होता है पार्लेल होता है, उसका अपोजिट साइड क्या होता है, पार्लेल होता है। तो डैट मीन्स कहने का मतलब है कि आपका BC जो है और AD जो है क्या होगा, पार्लेल है, और AB जो है और CD जो है क्या होते हैं, पार्लेल होते हैं। तो देखो हम पार्लेल जो दो लाइन पार्लेल होते हैं उसके कुछ प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं कि हमारा जो AB जो है, AB लाइन और DC लाइन जो है, AB लाइन और DC लाइन जो है क्या है, पार्लेल है। और AC जो लाइन है, AC जो हमारा डायगोनल है, AC डायगोनल जो है ये दोनों पार्लर क्या है, ट्रांसवर्स कर रहा है, ट्रांसवर्सल, दोनों पार्लर क्या है, ये ट्रांसवर्सल है, जो कि आपके AB लाइन को और DC लाइन को कट कर रहा है, मतलब ये ट्रांसवर्सल है। तो देखो आप यहाँ पे देखना कि मान लेते हैं हमारा, देखो यहाँ पे इजीली समझो, मान लो यह आपका दो लाइन है, यह आपका एक DC है और आपका यह AB है। ठीक है, और यह आपका ट्रांसवर्सल है। ठीक है, ट्रांसवर्सल है। तो आप सभी जानते हो कि यह एंगल और आपका कौन सा, यहाँ पर देखो यह एंगल देखो क्या है, यह आपका ट्रांसवर्सल है। तो यह एंगल BMC में देखो, यह एंगल देखो यहाँ पे, तो आपका यह एंगल और यहाँ पे भी है, और ये एंगल क्या होंगे, ये एंगल और ये एंगल जो है अल्टरनेट इक्वल होगा। देखो वहाँ पे भी कंडीशन यहाँ पे देख लो, इस पिक्चर में देखो, जब आपका AB और DC जो है पार्लेल लाइन है और आपका AC जो है ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो आपका ये एंगल और इस ट्रायंगल जो BMC ट्रायंगल में ये एंगल इक्वल होगा अल्टरनेट से, हुआ कि नहीं होगा अल्टरनेट से। यह एंगल मतलब जो है, कहने का मतलब जो आपका BCM एंगल देखो, BCM एंगल और जो है एंगल BCM एंगल और DAN देखो यहाँ पे आपका देखो BCM यह एंगल और आपका DAN
ए एन, ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा अल्टरनेट से, क्योंकि दो पार्लर लाइन है और दो पार्लर लाइन की देखो यह आपका मान लेते हैं यह लाइन और यह लाइन क्या है, पार्लर है और आपका यह ट्रांसवर्सल है, तो यह एंगल और यह एंगल अल्टरनेट से इक्वल होता है। तो देखो तो ये क्या होगा, अल्टरनेट से अल्टरनेट एंगल हो गया, अल्टरनेट एंगल से दोनों इक्वल हो गया। और आप जानते हो दो ट्रायंगल कैंगुरेंस होने का क्राइटेरिया क्या होता है कि यदि दो ट्रायंगल में दो एंगल और कोई एक साइड जो होता है अगर इक्वल हो जाता है तो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, कैंगुरेंस हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि आपका जो एक एंगल यहाँ, एक एंगल ये 90 डिग्री हो गया, दूसरा एंगल यह हो गया और एक साइड आपका यह हो गया, मतलब यह एंगल एन इक्वल टू एंगल एम और एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, और जो था साइड ए डी और साइड बी सी जो है एक दूसरे के इक्वल है, मतलब दो एंगल और एक साइड जो है क्या इक्वल है, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल जो है ए एस से क्या है, कैंगुरेंस है। ठीक है, तो ट्रायंगल जो है ट्रायंगल बी एम सी जो है कैंगुरेंस है ट्रायंगल डी एन ए से, डी एन ए से क्या चीज़ से, यह आपका ए एस कैंगुरेंसी से, ए एस कैंगुरेंसी कैरेट्रियन से। ठीक है, तो देखो आप जानते, देखो आपको प्रूव करना था यही कि ट्रायंगल बी एम सी जो है कैंगुरेंस है ट्रायंगल डी एन ए, हमने प्रूव कर दिया। अब आपको एक और दिखाना है कि बी एम जो है इक्वल है डी एन के। अब देखो आप ये भी जानते हो जैसे ही दो ट्रायंगल जो है कैंगुरेंस होता है, जैसे ही तुम्हारा क्या होता है, दो ट्रायंगल कैंगुरेंस होता है, इसका मतलब होता है कि इसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा, मतलब जो भी इसके साइड जो है इसके साइड के इक्वल होगा, इसके करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल होगा, इसके एंगल के इक्वल हो जाएगा, मतलब जो भी होगा हर एक पार्ट उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट के इक्वल हो जाएंगे। डैट मीन्स जो है अब आपका मान लो ट्रायंगल बी एम सी ट्रायंगल के साइड बी एम जो है और डी एन ए ट्रायंगल का डी एन साइड के इक्वल हो जाएगा कि नहीं, किससे, सी पी सी टी से। तो देखो बी एम जो है वह इक्वल हो जाएगा डी एन के, किससे, यह हो जाएगा आपका सी पी सी टी। सी पी सी टी मीन्स क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कैंगुरेंट ट्रायंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कैंगुरेंट ट्रायंगल। ठीक है, मतलब जैसे ही आपका ट्रायंगल जो है कैंगुरेंट हो गया, इसका मतलब कि अगर एक ट्रायंगल को कट करके दूसरे ट्रायंगल पे आप सुपरपोज करते हो तो वह कंप्लीटली उसे क्या कर देगा, सुपरपोज कर देगा, तो उसके जो भी करस्पॉन्डिंग साइड है वह एक करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल उसके करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल हो जाएगा, जो भी उसके होगा करस्पॉन्डिंग, जो भी ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, जो भी एवरीथिंग कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है वो सारा के सारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो आपने दोनों देखा है कि कैंगुरेंस के अपने कैंगुरेंस भी प्रूव कर दिया, दूसरा जो था आपका बी एम जो है इक्वल टू डी एन है, एकदम प्रूव कर दिया, किससे, सी पी सी टी से। ओके, प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स।